और सीधे आपको लखनऊ लिए चलते हैं, जहां सीएम योगी आदित्यनाथ जीएसटी पर चर्चा कर रहे हैं। आइए जानते हैं। ये चीजें दिखती हैं कि एक सामान्य नागरिक भी वाहन खरीदने की सामर्थ्य रख सकता है और इसका लाभ उसे मिलेगा। स्वाभाविक रूप से प्रोडक्शन होगा, एम्प्लॉयमेंट नए जनरेट होंगे, नए रोजगार के अवसर सृजित होंगे। नोटबुक यानी शिक्षा के क्षेत्र में देखेंगे, नोटबुक, पेंसिल और जो नक्शे हैं, अन्य जो शिक्षण सामग्रियां हैं, इनमें भी काफी छूट दी गई है। ये कोई इसमें टैक्स नहीं लगेगा। हां, लग्जरी जो आइटम है, तंबाकू है, पान मसाला है, कैसीनो है, इन सब पर 40% तक का टैक्स लगाया गया है। व्यापार में आसानी करने के लिए टैक्स रजिस्ट्रेशन के लिए उसको ऑटो मोड पर किया गया है। ऑटो अप्रूव करने की व्यवस्था दी गई है, उसे रिफंड करने की सुविधा भी उसमें दी गई है। रिस्क आधारित कंप्लायंस से जो भी अन्य सुविधाएं हो सकती हैं, श्रम सुधार यानी लेबर रिफॉर्म के लिए, अन्य चीजों के लिए भी काफी इसमें सुविधाएं इसके माध्यम से देने का प्रयास हुआ है। जीएसटी आने के पहले और जीएसटी आने के बाद भारत की अर्थव्यवस्था के बारे में जो मैं कह रहा था कि अकेले 2024-25 में देश ने 22,80,000 करोड़ का जीएसटी संग्रह किया है। अगर आप इसे 2017 के पहले देखेंगे, अकेले इस वर्ष अप्रैल से अगस्त तक यानी 5 महीनों में जीएसटी संग्रह 10 लाख करोड़ रुपए से अधिक का हुआ है, जो गत वर्ष के जीएसटी संग्रह करने से 10% अधिक है। 17 के पहले जीएसटी में जो उससे पहले टैक्सेस थे, सेल टैक्स, वैट या फिर सेस जो लोग देने वाले थे, उनका कुल संख्या थी 65 लाख और आज 25 में यह बढ़कर के हो गई है 1,51 लाख। यानी लाखों की संख्या में आज लोग स्वतःस्फूर्त भाव के साथ टैक्स देने के लिए दिखाई देते हैं। और जो टैक्स की इस छूट का परिणाम क्या है, यानी 4 की बजाय 2 स्लैब देने का परिणाम क्या है? सामान्य घरेलू उपभोक्ता वस्तुओं की खपत बढ़ेगी, मार्केट में लोगों का विश्वास होगा, प्रोडक्शन ज्यादा होगा और इससे एम्प्लॉयमेंट को भी आगे बढ़ाने में मदद मिलेगी। देश की जीडीपी में इसका व्यापक प्रभाव पड़ेगा। अनुमान है 0.2% से लेकर जो 0.3% तक की जीडीपी में इस रिफॉर्म के कारण बढ़ोतरी होने की संभावना रहेगी। यानी जीवन आसान तो व्यापार में भी आसान, और जब भी व्यापार में आसान होगा तो स्वाभाविक रूप से मार्केट में खुशहाली होगी और मार्केट की खुशहाली एम्प्लॉयमेंट को भी जनरेट करेगी, साथ साथ अर्थव्यवस्था को भी वह मजबूती प्रदान करेगी। हम लोग मुख्य रूप से इस बात को देखते हैं, जो मैंने पहले भी कहा, जीएसटी लागू होने के पहले 17 अलग अलग प्रकार के कर थे, 13 सेस थे। केंद्रीय उत्पाद शुल्क था, सेवा कर था, मूल्यवर्धित कर यानी वैट था, सीएसटी था, अन्य मनोरंजन कर थे और भी तमाम प्रकार के कर थे, प्रवेश कर थे और भी तमाम प्रकार के कर उसमें लागू होते थे। और कोई भी ऐसी व्यवस्था नहीं थी कि जो पूरे देश को एक कर के अधीन जोड़ करके
व्यापारी के लिए भी और एक आम उपभोक्ता के लिए भी आसान कर सके। जीएसटी ने पूरे देश को वन नेशन वन टैक्स के आधार पर, आप देखते होंगे आज माल की आवाजाही आसानी से देश के एक कोने से दूसरे कोने पर आसानी से हो सकती है। लॉजिस्टिक और अधिक और कुशल ढंग से हम लोग लागत को कम करके पहुंचा सकते हैं। बार बार टैक्स नहीं लगता। जीएसटी